आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में परम पवित्र अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं। योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सभी परम पवित्र अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं कि वास्तव में पवित्रता की सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं, यानी परम पवित्र अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। और वह तभी संभव है जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या योग करते हैं या और जो कुछ भी आप समझते हो, जो भी आपने नाम दिया हो वो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। कोई भी इस अवस्था का अनुभव कर सकता है, परम पवित्र अवस्था का। जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ध्यान और योग और मेडिटेशन के मार्ग में किसी भी अवस्था का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, न कोई रोक सकता है, न कोई रुकावट डाल सकता है। बस ज़रूरत इस चीज़ की हो कि जो करना चाहता है उसका इरादा मजबूत होना चाहिए। यदि उसका इरादा मजबूत है तो अवश्य जिस भी अवस्था का वह अनुभव करना चाहता है वो अवश्य कर लेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर भी जो एक सिद्धांत की बात हम अक्सर कहते हैं आपके साथ, संकल्प का स्वरूप होना, ये सिद्धांत योग की अवस्था के लिए परम लाभकारी है। तो क्या सिद्धांत है? संकल्प का स्वरूप होना। आपके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि परम पवित्र अवस्था का अनुभव करना है, तो आप स्वीकार कर लीजिए इस चीज़ को कि आप परम पवित्र अवस्था में हैं। दो बातें हैं। एक व्यक्ति ये सोचता है कि हमें बनना है। बनने में दोनों ही चांसेस होते हैं, आप बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, गुंजाइश है उसमें कुछ ना कुछ। लेकिन यदि आप स्वीकार कर लेते हैं इस बात को कि आप परम पवित्र अवस्था में हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आप न बनने के, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप हैं उस अवस्था में। हैं तो हैं, फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो संकल्प का जो स्वरूप होना, ये सिद्धांत बहुत ही कारगर सिद्धांत है कि जो आपके मन में संकल्प आया है उसका स्वरूप आप बन जाइए कि वैसे आप हैं। बनने का प्रयास नहीं करना, लेकिन बन करके उसका अनुभव जरूर करना है। यदि आपने स्वीकार कर लिया कि आप परम पवित्र अवस्था में हैं, लेकिन यदि आपका उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो आपको फायदे होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। केवल वो बात संकल्प तक ही रह जाएगी, अनुभव तक नहीं आएगी। यदि उसे अनुभव में लाना चाहते हैं तो संकल्प का स्वरूप बन करके उसको अनुभव करना होगा कि अब आप परम पवित्र अवस्था में रह करके आप मेडिटेशन करें, योग करें। जब योग करने को, ध्यान करने को, मेडिटेशन करने को बैठें तो ये स्वीकार करें कि आज मुझे किस अवस्था से योग करना है, मुझे परम पवित्र अवस्था में रह करके योग करना है। अनुभव करें, अपने आप से बात करें कि आप परम पवित्र अवस्था में हैं। अब आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपने एक तरह से अपने पात्र को विशाल बना दिया है, बहुत विशाल बना दिया है, परम पवित्र अवस्था वाला बना दिया है। जब विशाल पात्र होगा तभी तो सुप्रीम सत्ता के द्वारा सब कुछ प्राप्तियां होंगी। एक छोटा सा उदाहरण है, उससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आप दूध या जल लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है, दूध के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, लेकिन पात्र ही आपके पास छोटा है, केवल 5 लीटर का पात्र है, तो 10 लीटर आप कैसे ला पाएंगे? पात्र होना चाहिए। ऐसे वो जो सुप्रीम सत्ता है उसके पास तो अनमोल खजाने, अखंड खजाने हैं और उनकी कोई सीमाएं नहीं, असीम खजाने हैं, असीम प्राप्तियाँ हैं। जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, फिर भी उसका कम नहीं होगा। तो पात्र छोटा क्यों रखें फिर? यदि आप ये कहते हैं कि मैं केवल पवित्र अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ, ये स्वयं की पवित्रता तक सीमित रह रहा हूँ, तो बहुत थोड़ा अनुभव होगा। आप यही कहते हैं परम पवित्र अवस्था का अनुभव करना है, पवित्रता की जो सर्वोच्च अवस्था है उस अवस्था का अनुभव करना है,
परम पवित्र अवस्था का पात्र आपने अपना विशाल बना लिया। विशाल पात्र बना करके फिर आप मेडिटेशन के लिए उस सुप्रीम सत्ता के पास गए हैं। तो जब विशाल पात्र है फिर मन आपका जुड़ता है सुप्रीम सत्ता के साथ, तो उतनी ही तो प्राप्ति होगी जितना बड़ा पात्र होगा। तो ये जो अवस्था के बारे में बड़ी सी बड़ी अवस्था का जो एहसास किया जाता है वो इसीलिए पात्र को विशाल बनाने के लिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम मन में पैदा हो रहा हो तो उसे दूर करने की आवश्यकता है कि ईश्वर समान कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न नहीं। अरे जब ईश्वर समान उसने बनाया ही है, उस परम सत्ता ने स्वयं ही बनाया है, तो फिर क्यों नहीं हो सकते। फिर पात्र तो विशाल करके रखें, सोच तो ऊंची रखें कम से कम। यदि सोच ही ऊंची नहीं होगी, पात्रता ही विशाल नहीं होगी, तो फिर आएगा कितना, आप बन कितना पाएंगे। इसलिए यदि आपने समझ लिया कि मैं परम पवित्र अवस्था में हूँ, तो आपने पात्र को विशाल कर दिया। अब उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक आप ले सकेंगे। इसी प्रकार जैसे आपने पूर्व की अवस्था में स्वीकार किया कि मैं भाग्य विधाता हूँ, केवल आप अपने लिए भाग्य के लिए आकांक्षा रखते या मांगते कि मुझे अपना भाग्य बनाना है, तो आपको बहुत थोड़ी प्राप्ति होती। लेकिन आपने भाग्य विधाता अपने पात्र को इतना विशाल कर लिया, इतना विशाल कर लिया, अपनी पात्रता बढ़ा ली, आपने स्वयं की पात्रता बढ़ा ली, भाग्य विधाता बना करके फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको उतनी ही तो प्राप्ति होगी। जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ही तो प्राप्ति आप कर पाएंगे। यहाँ मन का विषय है, वहाँ स्थूल बात नहीं है कि स्थूल पात्र आपने बड़ा कर लिया। यहाँ मानसिक रूप में अपने पात्र को विशाल करने की आवश्यकता है। तो जब आपने स्वीकार कर लिया था कि मैं भाग्य विधाता हूँ, तो उतनी ही प्राप्ति आपको हुई। अब आपने स्वीकार किया मैं परम पवित्र अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ, तो पवित्रता का जो सर्वोच्च स्तर होगा, सर्वोच्च अवस्था होगी, उसका आप अनुभव कर सकेंगे और उसकी प्राप्तियाँ कर सके। दाता तो देने के लिए मजबूर है, जितना चाहो उतना ले लो, उसके खुले खजाने हैं, फिर लेने में कंजूसी क्यों की जाए। देने वाला देने को तैयार है और हम लेने के लिए कंजूसी करें, क्यों करें, क्यों अपना नुकसान करें। हाँ, दाता यदि देने में कोई कंडीशन डालना है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप तो ना करें। इसलिए ऐसा करना आवश्यक होता है। कहीं कोई भ्रम मन में पैदा हो रहा हो तो उसे दूर कर देने की ज़रूरत है। आप परम पवित्र अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, वही एहसास कर रहे हैं कि उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा जो परम पवित्र है उससे ज़्यादा पावन कोई नहीं है। सबसे परम पावन उसको कहा जाता है। इसीलिए तो उससे जो पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की तरंगे उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं। प्राप्ति कराने वाला एक है, लेकिन आप भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो अनंत प्राप्तियों का दाता है, भंडार है, असीम है, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। जितना आप अनुभव करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। सीमाओं से परे है, आप भी स्वीकार करते हैं वो सीमाओं से परे है। किसी प्रकार की सीमाएं उसे बांध नहीं सकती उस सुप्रीम सत्ता को। तो अनुभव की सीमाओं में कैसे वो बन सकता है कि अनुभव कम करा सकता है। जितना आप चाहो उतना ले सकते हो, फिर भी उसके खजाने कम नहीं होंगे। जितना लोगे उतना ही उसके बढ़ते जाते हैं, कम कभी नहीं होते। इसीलिए तो वो दाता है। तो ये समझ लेना आवश्यक होगा। तो आप अनुभव कर रहे हैं जो पवित्रता का सबसे बड़ा भंडार है, सर्वोच्च है, उसकी पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की तरंगे उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं और आप परम पवित्र अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आप भी एक तरह से पवित्रता का भंडार, पवित्रता का सागर बन गए हैं। अपने आप में आप अनुभव कर रहे हैं और आपके द्वारा निकली हुई प्रकाश और पवित्रता की तरंगे वो पूरे वातावरण को पवित्र बना रही हैं, प्रकृति को भी पवित्र बना रही हैं, समस्त जीव प्राणियों को भी पवित्र बना रही हैं। ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव जो भी योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चल रहे होंगे उनको सहायता स्वतः मिल जाएगी। स्वतः आप मदद उनको कर देंगे। ऐसा अनुभव करने से, ऐसा एहसास करने से कितना सहज है,
मेडिटेशन करना, ध्यान करना, योग करना। हम फिर इस बात को कहते हैं, इससे सहज कुछ हो ही नहीं सकता, भ्रम दूर कर दीजिए। यदि आपके मन में कभी आता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कार्य करते हुए करना मुश्किल है, हम कहते हैं इस भ्रम को दूर कर दीजिए। कार्य करते हुए और सहज है, बैठ करके कर सकते हैं, कार्य करते हुए कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब आप चाहें तब आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। इससे सहज कुछ है ही नहीं है। मन से ही तो इस कार्य को करना है, कोई हाथों द्वारा थोड़े ना करना है, मन से करना है, कभी भी कर सकते हैं। और मन तो है ही इतना ताकतवर, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके फिर एक जगह आ सकता है। तो उसकी शक्ति तो असीम है, तो उसके द्वारा कोई भी कार्य आप करा सकते हैं, लेकिन मन का मालिक होकर के रहेंगे तभी करा सकते हैं। तो आज आपने किस अवस्था का अनुभव किया? परम पवित्र अवस्था का अनुभव किया, जिससे आपने अपने आप को भी अनुभव किया और सर्व को भी परम पवित्र अवस्था में स्थित होने में मदद भी कर दी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का जो विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में परम पवित्र अवस्था का स्वयं भी अनुभव करें, औरों को भी कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।